ओम श्री साई राम। आज मैं आपके लिए श्री रामकृष्ण परमहंस की एक और स्टोरी लेके आई हूँ, जो उन्होंने विवेकानंद और अपने बाकी स्टूडेंट्स को सुनाई थी। तो परमहंस जी ने ये स्टोरी सुनाई कि बहुत पहले की बात है। एक गुरुजी थे और उन गुरुजी का गुरुकुल था, जहाँ बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। गुरुजी अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ पढ़ाते थे। उन्हें इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे, सिविक्स पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे, शास्त्र जो है उनके बारे में ज्ञान देते थे। सब स्क्रिप्चर्स की जो नॉलेज है पूरी, वो सब दिया करते थे। और गुरुजी काफी प्रसिद्ध थे, उनकी सब लोग उनमें श्रद्धा रखते थे। अब एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर कण कण में है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, हर प्राणी में ईश्वर है। शिष्यों ने गुरुजी की बात सुनी और समझी। तो उनका एक शिष्य था, वो ये सुन करके सोचता हुआ जा रहा था। गुरुजी ने बताया है कि सब प्राणियों में ईश्वर है। वाह, कितनी अद्भुत बात है। ये तो बिल्कुल मतलब चमत्कार जैसा है ये। आज इतनी अच्छी बात सुनने को मिली गुरुजी से। और वो यही सोचता हुआ जा रहा था कि सामने एकदम से सड़क पर कोलाहल हुआ। तो उसने देखा, आंखें उठाकर, क्या हुआ? तो देखा कि सामने से एक महावत दौड़ता हुआ आ रहा था, हांफता हुआ बुरी तरीके से। और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हाथी मस्त हो गया है, हाथी बिल्कुल पागल हो गया है, कंट्रोल में नहीं है, भागो यहाँ से, सब जल्दी जल्दी भागो। तो सब लोग उसकी बात सुनकर सड़क से अलग हट रहे थे, क्योंकि मस्त हाथी के सामने कोई नहीं ठहर सकता और कोई आना भी नहीं चाहता उसके सामने। कौन खड़ा होगा? वो तो साक्षात यमराज के समान है, जो हाथी कंट्रोल में नहीं है। तो वो महावत हांफता हुआ बताता हुआ जा रहा था, भागो भागो सब भागो। तो सब लोग भाग रहे थे, तो एक बार तो वो शिष्य भी भागने लगा। फिर उसे याद आया, मैं क्यों भाग रहा हूँ? आज ही तो गुरुजी ने बताया है कि सब प्राणियों में ईश्वर है। जब सब प्राणियों में ईश्वर है, तो हाथी में भी ईश्वर है। और जब हाथी में ईश्वर है, तो वो मेरा नुकसान क्यों करेगा? और इसलिए वो शिष्य वहीं तनकर खड़ा हो गया सड़क पर, हाथी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि हाथी में ईश्वर है। हाथी आ रहा था बिल्कुल मस्त, बिल्कुल कुछ उसको ना सूझ रहा था ना कुछ, बिल्कुल तेजी में आ रहा था वो। बाकी लोग चिल्ला रहे थे, अरे क्या कर रहा है, सामने से हट, हाथी आ रहा है। लेकिन शिष्य को तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि हर प्राणी में ईश्वर है, तो हाथी में भी ईश्वर है। तो वो शिष्य वहीं खड़ा रहा और वो इंतजार करता रहा कि जो हाथी है वो आए और वो उसमें ईश्वर के दर्शन करे। तो हाथी पास आया, शिष्य ने उसको हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया, उसके अंदर जो ईश्वर है। लेकिन हाथी जो है वो बहुत ही इरिटेटेड था। उसने उठाया, उसको अपनी सूंड में पकड़ा और पटक दिया रोड की साइड में। और गनीमत है कि अपने पैर के नीचे नहीं कुचल दिया, बस सूंड से उठा के और पटक दिया उसको। तो उससे उसको बहुत जोर से कमर में दर्द हुआ, इतनी जोर से पटके जाने के कारण काफी उसको चोटें में आ गई, नीले पड़ गई। और हाथी जो है वो चला गया आगे। अब उस शिष्य को बहुत धक्का लगा। वो एक दो दिन तक तो उसको घर पे आराम करना पड़ा, उसकी इतनी मतलब कमर में दर्द हो गया था भयंकर, हाथी की वो खा करके पटकी। फिर अल्टीमेटली वो 2 दिन बाद गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम कहाँ थे, 2 दिन तक तुम आए क्यों नहीं? तो उसने कहा, गुरुजी आपने असत्य बोला। गुरुजी बोले, मैंने क्या असत्य बोला? बोला, आपने कहा था हर प्राणी में ईश्वर है, और मैंने आपकी बात मान ली। और मैंने हाथी में ईश्वर के दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने तो मुझे उठा के पटक दिया। इतनी जोर से मुझे दर्द हो रहा है। अगर मैंने आपकी बात ना सुनी होती, तो मेरी कमर में दर्द नहीं होता। ये सुनकर के गुरुजी हंस दिए और बोले, मुझे पूरी बात बताओ पहले, तुम हुआ क्या था? तो उसने वो पूरी घटना बता दी कि कैसे वो सड़क पे जा रहा था गुरुजी की बात सोचता हुआ, और कैसे वहां पे वो महावत आया भागता हुआ, सबको बोलता हुआ, और फिर उसके पीछे पीछे हाथी आया, और हाथी ने कैसे उसको सूंड में उठा के और पटक दिया साइड में। तो गुरुजी ने उससे पूछा, मुझे एक बात बताओ बेटा, कि मैंने तुमसे कहा था कि हर प्राणी में ईश्वर होता है, तो तुमने ये तो मान लिया कि हाथी में ईश्वर है, लेकिन तुमको ऐसा क्यों नहीं लगा कि महावत में भी ईश्वर है? और महावत में जो ईश्वर है, वो तुमको बता रहे हैं कि भागो, हाथी पागल हो गया है, वो मार देगा। अब शिष्य को अपनी गलती समझ में आई।
ये होता है जब हम कोई चीज शिक्षा लेते हैं या कुछ नॉलेज कहीं से कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली अभी हमको समझ में नहीं आया है, सिर्फ हमने सुन लिया है, सरफेस पे लग रहा है कि समझ में आ गया, पर समझ में आया नहीं है। कई बार ये जो फिलोसफीज और प्रिंसिपल्स होते हैं स्क्रिप्चर्स के, ये बहुत डीप होते हैं। इनको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए टू एब्जॉर्ब देम एंड देन टू अप्लाई देम प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ। तो फिर वो उसको शिष्य को अपनी गलती समझ में आई। गुरुजी ने बताया यही फर्क होता है नॉलेज और विजडम में। जो तुमने सुना था दैट वाज नॉलेज, लेकिन जब वो नॉलेज डाइजेस्ट होगी तब वो विजडम में कन्वर्ट होगा, और तब तुम उसको अपनी लाइफ में अच्छे से यूज कर सकते हो। जय साई राम।